क्लास 10th आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर दो एंगल्स का सम मीन्स पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना आता है? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े थे। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम कितना आता है? 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम 90 डिग्री। अब ऐसे ही एंगल्स हमको पढ़ने हैं जिसके अंदर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। उसमें ये रेशो किस तरीके से ये वैल्यूज़ हमको देते हैं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इसके प्रूफ भी हम देखेंगे। जैसे हमको दिया है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो ये सारी की सारी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये बनी कैसे हैं, इन सब चीज़ों के जो प्रूव हैं वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए नीचे एक ट्राइंगल दिया है। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हमको पता है तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब ये एंगल बी 90 का हो गया अकेला, तो एंगल ए और एंगल सी का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल सी आपस में कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर आपको दे रखा है एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और एंगल ए को मैं माने लेता हूँ थीटा। आप चाहो तो सी को भी मान सकते हो। मैं कितना मान लेता हूँ? एंगल ए है हमारा थीटा डिग्री का। ठीक, तो ए की जगह आप कितना रख सकते हो? ये हो गया थीटा। एंगल बी कितने का है? 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे तो इस 90 को भी इधर शिफ्ट करेंगे और थीटा को भी इधर शिफ्ट करेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। 180 में से अब 90 माइनस होंगे तो सी कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो यह वाला जो एंगल है एंगल सी, ये कितने का आ गया हमारे पास? 90 माइनस थीटा का। अब इन तीनों एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो वो कितना आएगा? 180 डिग्री। इसमें से ये वाला जो एंगल है हमने मान लिया है लेट एंगल ए इक्वल टू कितना है? थीटा है। एंगल बी 90 डिग्री का और एंगल सी हमारे पास कितना आ गया? 90 माइनस थीटा का। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये वैल्यूज़ किस तरीके से आती हैं। तो उसके लिए आपको 8.1 का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, जिसके अंदर आप ये पहचान कर सकते हो कि कौन सी वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस होती है, कौन सा बेस होता है और कौन सा परपेंडिकुलर होता है। जो भी एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होंगे, उस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और उस एंगल्स के जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले हम थीटा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और इस थीटा के हिसाब से हम वैल्यूज़ निकालते हैं, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब की वैल्यू निकालेंगे पहले थीटा से और फिर 90 माइनस थीटा से। तो ये चीज़ देखो, अब फिर इसका हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? आप देख सकते हो साइन थीटा हमारा कितना होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल। और यहाँ पे बताया था सोना, यहाँ पे बताया था चांदी और यहाँ पे तोल। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक होते हैं और टेन और कॉट होते हैं। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो यहाँ पे फिक्स ही हो गई क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये वाली हो गई हमारी हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारे लिए? बेस। तो हम थीटा वाले सारे एंगल्स लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है बी सी। और हाइपोटेनियस कौन सी है? हाइपोटेनियस है ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा की। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू? कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो अब लिख सकते हो आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से बेस हमारा कितना हो गया, बेस हो गया ए बी, और हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, वो हो गई हमारे पास ए सी। साइन थीटा और कॉस थीटा निकल गए। अब इसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया बी सी एंड बेस इज ए बी। ठीक है, यहाँ से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली। जिस तरीके से हमने साइन, कॉस और टेन की निकाली है, इसी तरीके से हम कॉसेक, सेक और कॉट की भी निकाल सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा साइन वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, सेक के लिए हम क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, और कॉट के लिए टेन का। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि कॉसेक थीटा क्या होता है, P अपॉन एच की जगह क्या हो जाएगा, H अपॉन P, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वो कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC। हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे। हाइपोटेनियस AC थी और परपेंडिकुलर BC था, कॉसेक आ गया। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो गया, सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस कितना होता है हमारा, B अपॉन एच। तो B अपॉन एच का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा H अपॉन B। तो हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस लिख दो, हाइपोटेनियस है हमारे पास AC, और बेस कितना है हमारे पास AB। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉस थीटा का उल्टा किया तो हमारे पास सेक थीटा आ गया। अब हमारे पास लास्ट आता है जिसको हम कहते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन का उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास, वो है ए बी, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर है बी सी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में, ये सब हमने लिए हैं थीटा के हिसाब से। अब हम देखते हैं किसके हिसाब से, ये वाले एंगल। ये वाला एंगल कौन सा है, ये है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एंगल के जो अपोजिट वाली साइड है वो कौन सी है, ए बी, और इस वाले एंगल से जो लगी हुई साइड है, मतलब एडजेसेंट साइड जो है वो कौन सी है, वो है बी सी। तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये चीज़ मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताई थी एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो 8.1 के इंट्रोडक्शन में एंगल ए के हिसाब से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, और सी के हिसाब से भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, और अब हम देख रहे हैं किस वाले एंगल के हिसाब से, अब हम देखेंगे 90 माइनस थीटा के हिसाब से। तो 90 माइनस थीटा वाले एंगल के हिसाब से यहाँ वाला, इसके सामने वाली जो ये साइड है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इस वाले एंगल से ये जो लगी हुई साइड है ये क्या हो जाएगा, बेस। अब हम देखते हैं 90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो अब देखिए, एक पेपर लिए लेता हूँ मैं, देखो चलो इस पे ही करके दिखाई देता हूँ इधर ही, क्योंकि इस पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे देखो, अब हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन क्या होता है, वो होता है P अपॉन एच। यहाँ बताया था ना अभी, साइन क्या होता है, साइन होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे ही वो चीज़ लिख सकते हो, PBP अपॉन HHB। अब यहाँ से आप देख के बता सकते हो P अपॉन एच। तो अब देखो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके लिए परपेंडिकुलर है AB। तो इस P अपॉन एच में P की जगह हमने लिख दिया AB, और हाइपोटेनस फिक्स हो गई, वो कौन सी है, वो है AC। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो यहाँ पर होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन सा है, ये है BC। तो यहाँ पे आ गया BC एंड हाइपोटेनस इज AC। हमने कॉस 90 माइनस थीटा निकाल लिया। अब हम निकालते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, वो है AB एंड बेस इज BC। इसी तरीके से आगे निकाल लेते हैं, साइन कॉस टेन हमारे पास आ गए। अब हम निकालते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे H अपॉन P।
तो हाइपोटेनियस कितनी है हमारी, हाइपोटेनियस ये है AC एंड परपेंडिकुलर इज AB। कॉसेक 90 माइनस थीटा निकल गया। अब हम निकालते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा H/B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है AC एंड बेस इज BC। उसके बाद हम देखते हैं अगला, लास्ट हमारे पास है कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा के लिए आप क्या लिखोगे, B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका, बेस है BC एंड परपेंडिकुलर इज AB। अब यहाँ से आप ध्यान से देखते रहोगे कि किस किस की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ रही है। तो ध्यान से देखो बिल्कुल। अब हमने देखा पहली जो आइडेंटिटी थी वो हमारे पास ये आइडेंटिटी थी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या कॉस थीटा के इक्वल आ रही है। तो ध्यान से देखोगे इधर, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी थी, AB/AC। और इधर की तरफ यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी आई थी, AB/AC। इसीलिए हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, इसीलिए पहली आइडेंटिटी बन गई। अब दूसरी आइडेंटिटी देखो, दूसरी आइडेंटिटी दी थी जिसके अंदर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब जो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वही साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी होगी, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा कितना है, BC/AC। अब इसमें आप देखो BC/AC किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा ये दोनों भी कैसे होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे आगे देखो टेन 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इनकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो अब देखो आप यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, AB/BC। और यहाँ पर जो कॉट थीटा है इसकी वैल्यू भी कितनी है, AB/BC। तो ये टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कॉट थीटा के इक्वल। इसी तरीके से आगे के चेक कर सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा कितना है, BC/AB। तो यहाँ पर देखो BC/AB किस में आ रहा है, टेन थीटा में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल। ये कॉट 90 माइनस थीटा इस टेन थीटा के इक्वल आ गया। अब हमारे पास दो बचते हैं, इसमें हम देखते हैं, देखो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, ये हो गया कॉसेक थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर देखो सेक 90 माइनस थीटा कितना है, AC/BC। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो कॉसेक थीटा भी कितना है, AC/BC। लास्ट वैल्यू देखो, लास्ट है हमारे पास कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना है, AC/AB। कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना है, AC/AB। और यहाँ पे सेक थीटा भी कितना है, AC/AB। इन वैल्यूज़ को आप मैच करके जब देखोगे कौन कौन सी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आप देख सकते हो। ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने ऊपर भी लिख दिया और यहाँ पे इनका ये मैंने प्रूफ बता दिया। अब इसके बाद बात आती है कि मैंने जब आपको पिछले 8.2 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, जिस टेबल के अंदर आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री इन सब की वैल्यूज़ आपने निकाली थी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू के इक्वल क्यों आती है। तो वो इसी वजह से आती है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेशो है वो वर्क करता है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो टेबल निकाल लूँ ज़रा। 8.2 देखो, यहाँ पे आपने देखा था साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/2। और जो साइन 30 की वैल्यू है वही कॉस 60 की वैल्यू आ रही थी। ये क्यों आ रही थी, क्योंकि देखो साइन 30 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही तो बैठेगा, 30 और 60 इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। तो जो साइन 30 की वैल्यू वही किसकी वैल्यू आएगी, वही आएगी कॉस 60 की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से अगर साइन 60 की आप वैल्यू देख रहे हो तो वो कॉस 30 के बराबर है। ये दोनों भी आपस में कैसे एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री, 60 एंड 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल हमारी बन जाती है। अब इस टेबल के ऊपर हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसके अंदर 5-6 क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। शायद 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और इसमें अगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत हो तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना।